नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक अगेन आफ्टर द ब्रेक। वहाँ से असर के ब्रेक से पहले स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर सेल टैक्स, और हमने अब तक ये पढ़ा कि सेल टैक्स ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडिड टैक्स। दूसरी बात, सेल टैक्स परचेज पे भी होता है, सेल टैक्स सेल्स पे भी होता है। परचेज के वक्त जो सेल टैक्स है उसको इनपुट टैक्स कहते हैं, और सेल के वक्त जो सेल टैक्स है उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। दूसरी बात, वीएटी ऑन सेल्स आउटपुट टैक्स, शायद मैंने लिखा भी था यहाँ पे, ये रहा, लास्ट क्लास में लिखा था, वीएटी ऑन परचेजेस इनपुट टैक्स। और नीचे बता दिया मैंने, अगर आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम है, आउटपुट का मतलब कस्टमर से आपने टैक्स लिया है 5,000 रुपए, सप्लायर को आपने 7,000 रुपए, सप्लायर को आपने दिया था 5,000 रुपए, तो कितना एक्स्ट्रा आपके पास आ गया? 2,000। या आप गवर्नमेंट। लेकिन अगर कस्टमर से 4,000 रुपए टैक्स रिसीव किया और सप्लायर को आप 5 देकर आ गए थे, 1,000 रुपए आपकी जेब से एक्सेस गए, ये गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी, ये आपका एसेट है। दूसरी बात, पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि सेल और परचेज की अमाउंट बगैर डिस्काउंट के, बगैर वीएटी के रिकॉर्ड होती है। ये देखें, हमने एक एग्जांपल ली आज की क्लास में, और हमने कहा मिस्टर चांद ने मिस्टर नवाब से 2 लाख रुपए की परचेजिंग की, तो इसने परचेज तो 2 लाख से ही लिखा है, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा जो 20,000 रुपए दिए उसको किस नाम से डेबिट किया है? वीएटी, कैश क्रेडिट कर दिया। रिसीवर ने भी सेल तो 2 लाख की दिखाई है, रिसीव करने वाले ने मिस्टर नवाब ने, लेकिन कैश को डेबिट 2,20,000 से किया है, तो बाकी क्रेडिट किसको कर दिया? वीएटी। अच्छा, ये इसका आउटपुट टैक्स है, ये सेल के ऊपर है, इसके लिए इनपुट टैक्स है, ये परचेज के ऊपर है। मिस्टर चांद का इनपुट, नवाब का आउटपुट। फिर चांद ने सूरज को वही प्रोडक्ट 2.5 लाख की बेची, और 2.5 लाख पे 10% वीएटी ऐड किया, तो 2,75,000 रुपए उससे ले लिए, लेकिन सेल 2.5 लाख की दिखाई, बाकी 25,000 रुपए का वीएटी क्रेडिट किया, जो कि इसके लिए बन गया इन आउटपुट टैक्स। फिर इसने कहा यार मेरा आउटपुट टैक्स ज्यादा है, मैंने सूरज से 25,000 रुपए लिए टैक्स की सूरत में, मैंने आगे नवाब को तो 20,000 रुपए दिए थे, तो एक्स्ट्रा कितने आ गए मेरे पास? 5,000। ये 5,000 वो किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को। पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट, उसने एंट्री बना दी, वीएटी डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर हम बात करें मिस्टर नवाब की, तो नवाब भाई ने सिर्फ सेल की है, नवाब भाई की कोई हमने परचेज रिकॉर्ड की है? नहीं। तो नवाब भाई ने जो परचेजेस, सॉरी सेल्स की, सेल्स पे जो टैक्स होता है वो इनपुट होता है या आउटपुट होता है? आउटपुट। आउटपुट टैक्स, आउटपुट। इनका आउटपुट 20,000 रुपए था, इनपुट टैक्स कुछ भी नहीं था, तो ये पूरा का पूरा इनको किसको देना पड़ जाएगा? गवर्नमेंट को। तो इन्होंने आउटपुट टैक्स जो था वीएटी, ये डेबिट किया, जो क्रेडिट में पड़ा हुआ था यहाँ पे, और कैश को क्रेडिट कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया। सुन ले एक बात, कि परचेज और सेल अपनी नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है, वीएटी अलग से डेबिट क्रेडिट होता है, राइट? दूसरी बात, ये क्रेडिट पे भी हो सकती थी। अब मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यूज रखूंगा, ठीक है? और एक बात सुन लीजिएगा, सेक्शन जी हेड ऑफिस, दिस इज योर लास्ट क्लास, राइट? सेक्शन जी हेड ऑफिस, दिस इज योर लास्ट क्लास, राइट? सर वो जो आपने कुछ सवाल बीच में छुटवाए थे, वो आपने कहा था मैं करवाऊंगा। कौन से वाले? एक सवाल इन्वेंट्री का था, वो तो सही है, असल में मसला ये कि आई नो, लेकिन अब बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन अब वो टाइम नहीं बचा। हमजा, मैंने बार बार कहा है, हमने पूरी कोशिश की है, मैक्सिमम जितना टाइम, जहां जहां मेरे पर टाइम निकल रहा था मैंने टाइम दिया है। आप लोग के भाई ये ऑप्शन है, कल मैं सुबह हो सकता है क्लास लूंगा सेक्शन ए बी, हकीकत में तो वो खाली सेक्शन बी की लेनी है, करेक्शन ऑफ एरर की, लेकिन अगर ए वाले और जी वाले चाहे तो मैं इनको भी लिंक भेज दूंगा करेक्शन ऑफ एरर की। सर एक क्लास है हमारी कल इकोनॉमिक्स की। कितने बजे? हमारी 5:30 जी 12:30 से 2:30 बजे तक क्लास होगी कम्युनिकेशन की, नॉर्थ कैंपस। अच्छा,
ये और बताएं, इकोनॉमिक्स की ये क्लास से बताएं, 8:15 से 10:15 8:15 से 10:15 ये तो कौन सी हेड ऑफिस, सर आपकी सर आवाज बीच की में बात बीच करना में आ रही है बिल्कुल। भाई 1 मिनट, ये यार अक्सर हो जाता है, पीरी की आईडी में तो यही होता है शायद। अच्छा भाई एक बात सुन ले, 1 मिनट टाइम वेस्ट हो रहा है। सर ना ये बताएं 8:15 क्लास हेड ऑफिस वालों की है। सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा। भाई कल सुबह किसकी है? सर हमारी है सेक्शन जी वालों की बस ठीक है। तो भाई सेक्शन जी वालों को से भी करेक्शन वगैरह हो चुका है, ठीक है। वो सेक्शन जी को पढ़ाना है। ठीक हो गया? यस सर। ओके। अरे सर आप सेक्शन जी में भी लिंक भेजिएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स की क्लास हर कोई नहीं लेता। जो इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं लेगा वो ठीक है, की क्लास ठीक है। सर टाइमिंग क्या है इस वक्त क्लासेस की? मैं सुबह का क्लास का टाइम चलो ठीक है, ओके सर। ओके। ये सवाल नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? जी सर। A business sold goods to the value of 5,000 net to Happy Limited. मिस्टर ए ने किसको बेची है? Happy Limited. What would be the debit to Happy Limited account if sale tax at rate of 17.5%? बताएं आप कितना रिसीवेबल डेबिट करोगे? सर इसमें का पूरा मतलब? भाई इसका मतलब है मिस्टर ए ने गुड्स बेची है कितने वैल्यू की? $5,000। हाँ लेकिन 500 नेट Sorry, का मतलब होता है इसमें भी वीएटी शामिल नहीं है। किसको बेची है? हैप्पी लिमिटेड को। इधर देखिए अकाउंट रिसीवेबल हैप्पी लिमिटेड डेबिट होगा। अकाउंट रिसीवेबल हैप्पी लिमिटेड डेबिट या नहीं? नेट का मतलब इसमें वीएटी शामिल नहीं है। हाँ नेट है, ये ग्रॉस थोड़ी है, नेट हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए सेल्स क्रेडिट होगा और वीएटी क्रेडिट। सुने अभी मैंने एंट्री बनाई थी, बेचने वाला जी बोले नेट प्रॉफिट में तो हमारे पास टैक्स इंक्लूड नेट प्रॉफिट इज समथिंग डिफरेंट। नेट प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, नेट सेल्स की बात हो रही है। एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट। कंपनी से आ रहा है। अब सुने सेल टैक्स कितना ऐड करना है इस पे? 10%। क्या हो गया भाई? 10% 17.5%। बताओ कितना होता है? 87.50 सर 87.5 बन रहा है। 87.5, ठीक है। अब ये बताएं कितना रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा? 587.50। आई बात समझ में? कितना रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा? सर एक बार फिर समझा दें। भाई वेरी सिंपल है। आप बिजनेस सोल्ड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 500 नेट। जासरा आप भी सुन ले, सब लोग सुन ले। नेट का मतलब होता है विदाउट वीएटी। ग्रॉस में वीएटी शामिल होता है, राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा अब सुने, आप बिजनेस सोल्ड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 500 नेट। सपोज मिस्टर ए, ये आप बिजनेस से मुराद मिस्टर ए, तो मिस्टर ए ने किसको गुड्स बेची है? हैप्पी लिमिटेड को। अच्छा व्हाट वुड बी द डेबिट टू हैप्पी लिमिटेड? हैप्पी लिमिटेड का अकाउंट कितने से डेबिट होगा जब सेल टैक्स कितना होगा? 17.5। अच्छा ये बताओ तो क्या आप उससे 500 लोगे या 500 पे टैक्स भी लोगे? उससे टैक्स भी लेंगे। तो सेल्स तो मैंने कहा था, सेल्स तो अपनी वैल्यू अलग है और वीएटी अलग है। जी। इधर देखो
यहाँ पे एंट्री देखो, सेल्स अलग है, वीएटी अलग है। हाँ Yes. यस सर। तो यहाँ पे कैश पे सेल हो रही थी, यहाँ पे किस पे सेल हो रही है? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे। तो अब आप मुझे बताएं इसका क्या आंसर होगा, कितने, व्हाट वुड बी द डेबिट टू हैप्पी लिमिटेड? हैप्पी लिमिटेड को कितनी वैल्यू से डेबिट किया है? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। 587.5. ओके, ऑप्शन सी सर। सर आ गया समझ। फॉर करेक्ट आंसर, राइट? यस सर। सर ऑप्शन कौन सा हो गया? सेक्शन सी हो गया सर। सी करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके ओके, मैं अगला एमसीक्यू रख रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। क्या मिलेगा इस पे? अगला एमसीक्यू ये रहा आपकी स्क्रीन पर, तालियां। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। दिस तालियां। आजा मौजूद, ये- कुल्लू मौजूद। Yes. सर ये क्या ये एमसीक्यू नंबर 2 है। ये एमसीक्यू नंबर 1 क्या था? पहला वाला 1। ये है एमसीक्यू नंबर 2। टू। A business sold goods with a net value of 600 to Lucid Private Limited. What entries required to record this transaction if VAT is payable 17.5%? अब ये बताओ, मिस्टर ए ने गुड्स किसको बेची है? नेट वैल्यू। अब ये पूरी एंट्री बतानी है, पूरी एंट्री। अकाउंट रिसीवेबल ल्यूसिड डेबिट हो जाएगा। सही है। अच्छा, क्या सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी? यस सर। क्या यस सर। वीएटी क्रेडिट हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। सेल्स हमेशा नेट पे जाएगी, नेट पे। परचेज भी नेट पे जाती है। कितने पे लिखूंगा? 600। ठीक है। 600। उसके बाद बताएं वीएटी कैसे रिकॉर्ड करूंगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 17.5। 17. बताओ कितना आ रहा है? 105। 105। तो रिसीवेबल कितने पे डेबिट होगा? 705। बताओ इसमें से ए वाली एंट्री सही है, बी वाली सही बी है, वाली। सी वाली या डी वाली? डी वाली सर। बी में इधर देखो, बी में ल्यूसिड प्राइवेट लिमिटेड डेबिट 705, वीएटी सेल्स क्रेडिट। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। यार ये किसका माइक है? काइंडली ऑफ कर दे। किसका माइक है उजैर? जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया? जी सर। कौन सा ऑप्शन था? कौन सा ऑप्शन था? बी फॉर बेस्ट आंसर। बोल। अगला एमसीक्यू। स्क्रीन। सही। इसके कितने पैसे बताएंगे? प्लीज नो एक्स्ट्रा कमेंट्स। सर जो आपने हैंडआउट सेंड किया था उसमें तो डी आ रहा है ऑप्शन। कौन सा का ऑप्शन? सर सेकंड का। ये मैंने थर्ड दिया है, सेकंड मैंने करवाया ही नहीं है। अच्छा सॉरी सर। थर्ड का देखो, सर वो लाइट है नहीं, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थर्ड का हो तो रही है देखो काफी। मेरे भाई, देखो क्या है? बी। सही है भाई। मैं मिस ओके, करके आगे पीछे कर रहा हूं, इतना टाइम नहीं है ऑनलाइन पे। आप लोगों को मैंने फिजिकल पढ़ाया था। यस सर। आप लोगों की खुशनसीबी थी, राइट? ये कौन सा एमसीक्यू है? एमसीक्यू नंबर क्या लिखा है मैंने? क्या कह रहे हैं आप? आवाज सर डबल हो रही आप थी आपकी। मॉडर्न एरिया में। की आवाज तो डबल हो रही है। अब तो सही है। हाँ आप सही जी है। ठीक है। A sale is made for 23 including VAT. What do you mean by including? टैक्स के साथ। टैक्स शामिल है। अच्छा, तो अब मुझे बताएं व्हाट इज द एंट्री टू द सेल्स अकाउंट? देखिए, जब मैंने सेल की होगी कैश पे या क्रेडिट पे, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्या होगा? पूरी ग्रॉस से इंक्लूडिंग VAT 423। यस सर। अच्छा, दूसरा ये बताएं, नहीं सुन ले,
हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, सेल्स क्रेडिट वीएटी के साथ होती है, वीटी के बगैर होती है? बगैर। और फिर वीएटी भी अलग से क्रेडिट होता है। अब सुने एक बात, अब एक बात सुनिएगा, यहाँ बड़ी टेक्निकल बात है मेरे भाई। ये जो वीएटी और सेल्स को अलग करूंगा ना, वो कैसे करूंगा, इधर देखिए, टोटल 423 है। इस 423 में सेल्स है और वीएटी है, एम आई राइट? यस सर। सेल्स हमेशा 100% होगी। कितनी परसेंट होगी? 100%। और वीएटी यहाँ कितना परसेंट दिया हुआ है? 17.5। इसका मतलब है 423 बजाते खुद 117.5 है। तो आप 423 को डिवाइड करो 117.5 और मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो क्या कैलकुलेट हो जाएगी? सेल। करें जरा 423, बोले सर ये 117 कहाँ से आया? 100% सेल और 17.5 वीएटी इंक्लूडिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है 423 के अंदर वीएटी शामिल है। आपने एक 1 ज्यादा लगा दिया। नहीं, सही है, सही लगाया है बिल्कुल। 117। ये 423 में कितनी चीजें शामिल है? 3 चीजें। 2। कितना आ रही है आंसर? 61 नहीं, 423 डिवाइडेड बाय 117.5 इंटू 100। 423 हमें बी आंसर लग रहा है सर 360 आ रहा है तो। ओके बिनिश, यू आर राइट, 360। अब सुने, 423 को डिवाइड करें 117.5 इंटू 17.5 कर दें तो वीएटी अलग हो जाएगा। सही। बताएं, बोले 36। सर एक मिनट। ओके बढ़िया, 36 और 63 बढ़िया, 63 आ रहा है। 63। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए ये 423 के अंदर क्या लिखा हुआ था? इंक्लूडिंग वीएटी। जी 423 में लिखा हुआ था इंक्लूडिंग वीएटी। यस सर। इसके अंदर वीएटी भी शामिल है। तो ये याद रखना, सेल 100% होती है, वीएटी ऐड होके अगर 10% वीएटी होता है 110 हो जाता है, ये 20% वीएटी होता है 120 हो जाता। वीएटी कितना था? 17.5। तो इसका मतलब है ये 423 117.5% है। ठीक है, 423 कितना परसेंट हो गया? 117.5। इसके अंदर 100% सेल और 17.5% वीएटी। तो अगर आपको सेल चाहिए तो 117.5 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें, और अगर आपको वीएटी चाहिए तो 117.5 से डिवाइड करके 17.5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर कभी नेट वैल्यू पता हो ना, नेट, तो फिर डायरेक्ट परसेंटेज लगती है। अब आप मुझे बताएं, मैंने यहाँ पे सेल की वैल्यू क्या निकाली है? सेल की वैल्यू 360 और हमने वीएटी कितना निकाला है? 63। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी सेल है, ये हमारा वीएटी है और ये हमारा रिसीवेबल है। ऐसा ही है सर, बी हमारा आंसर है। हाँ, और बी हमारा आंसर है, क्योंकि इसने पूछा गया था व्हाट इज द एंट्री टू सेल्स अकाउंट। सेल में कितना डेबिट या क्रेडिट होगा? सेल तो क्रेडिट होती है। 360 डेबिट या क्रेडिट? बी हमारा आंसर है, बी फॉर बेस्ट आंसर। ये पूछा था आपसे सेल। अगर वो बोलता कि वीएटी में कितना क्रेडिट होगा तो क्या हम 63 वाला आंसर को ढूंढते? यस सर। वो बोलता अकाउंट रिसीवेबल कितना डेबिट होगा तो कौन सा आंसर ढूंढते? 423। इज दैट क्लियर? अब देखिए एक बात आपको और समझाता हूं। अभी थोड़ी देर पहले जासरा कह रही थी सर नेट, वो नेट प्रॉफिट से, याद रखे जासरा, जिस तरह आप नेट प्रॉफिट निकालती है ना तो उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस होने के बाद आता है, ऐसे ही होता है? यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी शामिल होते हैं। तो इसी तरह ग्रॉस, ये ग्रॉस था, ये 423 जो है ना ग्रॉस है। क्या है ये? ग्रॉस। इसके अंदर वीएटी भी शामिल है। तो ये जो है ना 360 ये ग्रॉस है या नेट है? ये नेट है।
और ये वीएटी है, ऐसा ही है। Yes, sir. अब बात ये है कि हमारे पास अगर नेट हो तो हम डायरेक्ट वीएटी भी निकाल सकते हैं। कैसे? अब नेट 360 था आपके पास, नेट कितना था? 360. और 360 का कितना परसेंट डायरेक्ट, कितना परसेंट वीएटी था? 17.5। Yes. 360 का 17.5 भी क्रॉस चेक करें तो कंफर्म इट वुड बी 63। 4. चेक करें, चेक करें, सर हम देखिए कैलकुलेटर का साइन कर सकते हैं। हो गया। अच्छा तैयबा आप कह रही है कि ये 117.5 कहां से आया? तैयबा जब किसी टोटल वैल्यू को आपको दे दिया जाए ग्रॉस इंक्लूडिंग वीएटी, मैंने पिछले एक सवाल में लिखा था एक्सक्लूडिंग वीएटी, जैसे कहां पे, एक मिसाल देता हूं, ये मैंने 2.5 लाख रुपए तैयबा इंक्लूडिंग वीएटी लिखा या एक्सक्लूडिंग? क्या लिखा है मैंने ये? एक्सक्लूडिंग सर। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूं वीएटी तो ये 2.5 लाख के बजाय कितना बन रहा था? वीएटी ऐड करने के बाद तैयबा ये कितना बन रहा था? 275। 275। 275. 275। अब सुने, अब यहाँ पे 17% है या इस सवाल में 10% रखा था मैंने? 10% रखा था ना? 10. अच्छा ये बताओ, अब ये 275 100% हुआ, 117.5% हुआ या 110% हुआ? 270। 110%. वेरी गुड, 110% हुआ। अब इसके अंदर 100% क्या है? सेल। और 10% क्या है? टैक्स। वीएटी। अब आपको अगर अलग अलग करना है कोई मसला नहीं है, 275 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 करके देख लो, और 275 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10 करके देख लो, खुद ब खुद ही वैल्यू सामने आ जाएगी। बताओ, कैलकुलेट करो ये जरा। ये है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब होता है इंक्लूडिंग वीएटी, नेट का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग वीएटी। यहां लिखते तो आपको याद रहेगा, नीचे लिख रहा हूं यहां। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस में क्या शामिल होता है? VAT. इंक्लूडिंग वीएटी। और नेट का मतलब क्या होता है? Excluding VAT. क्योंकि नेट हो चुका है, नेट मतलब इसमें से वीएटी माइनस है। जी, ये किसी ने कैलकुलेट किया है? 275 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 250,000 सर। आ गया 250। अब देखें, यस सर, अगर आप वीएटी निकालेंगे ये कंफर्म आएगा 25। यस जी सर, सर। अभी तैयबा आपने सवाल पूछा था कि सर ये 117.5 कहां से आया, तो 17.5 सवाल का टैक्स रेट है और 100% सेल होती है। जिस तरह मेरे सवाल में 10% था तो ये 110 हो गया था। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। गुड। कोई और सवाल किसी का? आगे चलूं अगले एमसीक्यूज पे। यस सर। अगला एमसीक्यूज ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलें एक और काम की बात बताता हूं आपको। एक बात याद रखो, ये बोर्ड पे अभी आपको 2 ट्रांजेक्शन नजर आ रही है, 2 डबल एंट्रीज। स्टूडेंट्स, आपको 2 जर्नल एंट्री नजर आ रही है अभी बोर्ड पे? यस जी सर। ठीक है, ये बताओ इन दोनों में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है? यस सर। दोनों में सेल्स क्रेडिट हुआ है? यस सर। दोनों में वीएटी क्रेडिट हुआ है? जी सर। एक कस्टमर का नाम हैप्पी, दूसरे का नाम यूसेट, ऐसा ही है? यस सर। ये बताएं इन दोनों ने आपको पैसे दे दिए या बाद में देंगे? बाद में देंगे। वेरी गुड। हैप्पी से कितने पैसे रिसीव करने हैं? 587.50। जब हैप्पी आपको पैसे देगा तो क्या एंट्री बनाओगे, कोई बताएगा मुझे? अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप कलेक्शन करते हैं रिसीवेबल की तो उस वक्त कोई वीएटी नहीं होता। नहीं होता, क्योंकि वीएटी तो पहले ही
दे दिया। रिकॉर्ड हो गया ना? सर क्या इस अकाउंट रिसीवेबल में वीएटी शामिल है या नहीं? शामिल है सर। अकाउंट रिसीवेबल हमेशा ग्रॉस पे होगा, सेल हमेशा नेट पे होगी, तो ग्रॉस पे तो वीएटी शामिल होता है। अकाउंट रिसीवेबल हमेशा किस पे होता है? ग्रॉस। सेल हमेशा किस पे होती है? नेट। इसी तरह अकाउंट्स पेबल हमेशा किस पे होगा? ग्रॉस। परचेज हमेशा किस पे होगी? नेट। तो जब कलेक्शन का टाइम आएगा तो उस वक्त तो डायरेक्ट पैसा आएगा, उस वक्त कोई वीएटी रिकॉर्ड नहीं होगा। अब ये बात समझाने के बाद इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यूज आपसे शेयर करने जा रहा हूं। देखो, मैंने जब कलेक्शन की एंट्री बनाई है तो क्या मैंने वीएटी को रिकॉर्ड किया है? नो। तो ये रहा अगला एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर। आई होप कि नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है? यस सर। एमसीक्यूज नंबर 4, कैश ऑफ 282 वाज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। आपने कस्टमर से कैश रिसीव किया है। कितना कैश रिसीव किया है? 282। Who had purchased goods on credit? जिसने once upon a time कभी गुड्स खरीदी थी 240 प्लस 17.5%। देखो, जब आपने गुड्स बेची होंगी ना, समझाने के लिए बना रहा हूं, उस वक्त क्या रिकॉर्ड किया होगा? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट और वीएटी क्रेडिट, यही रिकॉर्ड किया होगा। सेल्स हमेशा नेट पे जाती है 240 प्लस वीएटी। 240 का कितना परसेंट वीएटी लगाया होगा? 17.5%। 17.5। ऐसा ही है ना? बताएं कितना होता है 240 का 17.5? 4200 है 4200। क्या कर रही है? ओनली 42 होगा। 42 है सर, 42। हाँ, 17.5 42। अच्छा, इसका मतलब है आपने रिसीवेबल कितना डेबिट किया होगा उस वक्त? 282। वेरी गुड। ये डेबिट किया होगा। यस सर। ये हमारी सेल है, ये वीएटी है और ये रिसीवेबल है। ऐसा ही है? यस सर, ऐसे ही है। अब सुने मेरे भाई, रिसीवेबल ग्रॉस से रिकॉर्ड होता है, मैं बार बार कह रहा हूं। इसी तरह पेबल भी ग्रॉस से रिकॉर्ड होता है। या अगर पैसे फौरन कैश से लो, ग्रॉस पैसा आता है। पेबल के वक्त फौरन पे कर रहे हो, परचेज के वक्त ग्रॉस पैसा दोगे। परचेज और सेल्स हमेशा किस पे रिकॉर्ड होते हैं? नेट। देखिए मेरी शुरू की एंट्रीज देखे, इधर देखे, यहां पर जो मैंने आज सुबह से मुराद पहला लेक्चर दिया, ये परचेज और ये सेल किस पे रिकॉर्ड की है? ये नेट है या नहीं? इसी तरह ये परचेज भी ऊपर देखें किस पे रिकॉर्ड की है? नेट पे। यस सर। यस सर। ये अलग है, ये ग्रॉस था। तो मेरे भाई अब ये बता दो, व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर रिसिप्ट? जब कलेक्शन करूंगा तो कैश डेबिट 282, क्रेडिट क्या करूंगा? अकाउंट रिसीवेबल। कितने से? डेप्टर 282। अकाउंट रिसीवेबल डेटर एक ही बात है। 282 डेटर बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल को, पता है ना? यस सर। अच्छा 282। तो क्या कलेक्शन करते वक्त कोई वीएटी आएगा? नो सर। वेरी गुड। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है इसमें कैश डेबिट डेटर क्रेडिट? डी फॉर दुरुस्त आंसर। राइट, इज दैट क्लियर? यस सर। ए क्यों नहीं है? कि ए में तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट वीएटी क्रेडिट। ए तो उस वक्त होता जब ऑन द स्पॉट सेल हो रही होती, ये ऑन द स्पॉट नहीं हो रही है। was received from a customer who had purchased goods on credit. Is that clear? Yes sir, clear. यस सर। अच्छा भाई एक बात सुन ले, क्योंकि अभी ये बस लेस देन तो नहीं, ऑलमोस्ट 5-5.5 मिनट रह गए। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है इस वक्त कि मैं एक्सपेक्टेड यही है, मेरा शेड्यूल कल का तकरीबन 11:15 बजे के बाद टफ है, ठीक है? तो सुबह मैं शायद फ्री हूं, तो इंशाल्लाह मैं रात तक मैसेज कर दूंगा आप लोगों को, वॉइस मैसेज। सेक्शन जी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, जिसको भी लेना हो। वैसे तो वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास वो बी वालों के लिए, करेक्शन ऑफ एरर, जो मैंने सेक्शन बी को नहीं पढ़ाया अब तक, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ा दिया है। तो सेक्शन बी और ए भी पढ़ ले तो अच्छा है, रिवाइज हो जाएगा। जी वालों अगर आपका कोई क्लैश नहीं हो तो आप भी आ जाना, आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। क्लैश हो तो मसला नहीं है, आप लोगों को पहले अपनी असल क्लास की तरफ जाना। तो एक्सपेक्टेड में रखूंगा 9 बजे से लेके 10:30 तक, राइट? 9 से लेके 10:30 तक, या हो सकता है 9:30 से लेके 11 तक।
जो भी होगा मैं मैसेज कर दूंगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Clear. अच्छा, रात को मैसेज कर दूंगा। तो कल आखिरी क्लास होगी सेक्शन बी, और उसके साथ साथ अगर ए और जी वाले आना चाहे तो उनकी भी आखिरी क्लास होगी, जिसमें कल क्या पढ़ाऊंगा? करेक्शन ऑफ Correction of error. एरर। दूसरी बात, ऑलमोस्ट चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। सेक्शन बी वालों के 2 चैप्टर नहीं हुए थे, प्रोविजन और इंटेंजिबल एसेट। वो रिकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी है, वेबसाइट पे मौजूद है, वहां से आप सुन ले। बाकी चीजें हो गई है, जितना टाइम था हमने कोशिश की है प्रैक्टिस करवाने की। आई नो के अभी भी चीजें आपको स्टक हो रही होंगी। मौजमा का शायद मैसेज भी आया था मेरे पास कि सर कुछ एमसीक्यूज में मसले हो रहे हैं। देखिए, बात हुई है बार बार, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन इंशाल्लाह आप चीजें जितना पढ़ाया उतना रिटेन करें। देखिए, पेपर में सारी ऐसी चीजें नहीं आती, आसान भी बहुत सारी होती है, और इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा। अच्छा, एक और चीज, कुछ बच्चों ने कहा था सेक्शन जी वालों ने, वो जो सवाल है ना एमटीक्यू नंबर 105 और 106, वो जो मेहरान प्राइवेट लिमिटेड की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, जो मैंने कहा था पास पेपर में अकबर लिमिटेड आया हुआ है, वो मैंने उसका भी मैंने सोल्यूशन कॉपी करके आपको शेयर कर दिया ग्रुप में। मिल गया आप लोगों को? Yes, sir. मिल गया है. देख लीजिएगा, मैंने अभी भेजा है इस वाले लिंक के साथ, इस वाले लिंक के साथ सारे ग्रुप में भेज दिए आज के दूसरे लिंक के साथ। तो वो मेहरान लिमिटेड वाला सवाल जो अकबर लिमिटेड था पास पेपर में, उसका सोल्यूशन भेजा है, वो भी देख लीजिएगा। बाकी जो हो सका वो मैंने अपने तौर पे बता दिया है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। कुछ चीजें मुझे अगर याद आया करेंगी, मैंने बार बार कहा है मैं वॉइस मैसेज कर दूंगा, तो देखते रहिए, सुनते रहिए व्हाट्सएप ग्रुप। कल इंशाल्लाह आखिरी क्लास होगी, सेक्शन ए बी जी जो आना चाहे एरर की। एक आध एमसीक्यू अभी और करवा रहा हूँ इसका, तब तक 6 करवा दें अगर हो सके तो. काशिफ बैंक रिकॉन वाला जो है ना, वो मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। वो मुझे याद है, वो सवाल समझ गए ना आप लोग? बस समझ आ रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये 6 अभी थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, और उसमें चूंकि अभी आप लोगों के सामने एक्चुअल चीजें भी नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि कोई आसान छोटा एमसीक्यूज हो, क्योंकि 2 मिनट रह गए उसके सर साथ। वो जो आपने इसके वैक के जो हैंडआउट दिए हैं उसके पीछे भी इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। तो पता है मैंने हैंडआउट दिया था, असल में बात वही आ गई है, बस वो हैंडआउट दिया, वो चैप्टर स्टार्ट ही कर रहा था कि वो लॉकडाउन लग गया, ऐसा ही हुआ था। जी सर। और आपका और सेक्शन ए वालों का कोर्स एक साथ चल रहा था ऑलमोस्ट, लेकिन सेक्शन ए की वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास हो गई थी, थर्सडे से लॉकडाउन लग गया था, तो आप लोगों की क्लास नहीं हो सकी थी, तो उन लोगों का वैक मैंने पढ़ा दिया था वीएटी फिजिकल में। तो बात वही है कि यार अभी फिलहाल जितना आपको पढ़ा रहा हूँ उसी को आप फोकस करें, चूंकि अभी ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, राइट? इसमें 11 भी काफी जी मुश्किल है, वो सर। देखते हैं. असल में ये उस वक्त मैंने करवा दिए थे, बात वही है कि इस वक्त टाइम थोड़ा शॉर्ट है। एक मिनट में देख रहा हूँ कोई अगर नॉर्मल हो। 11 देखे तो आप. अच्छा भाई, एक बात सुन ले कि एक एमसीक्यूज है यहाँ पे, लेस देन 1 मिनट पे यही हो सकेगा बस। भाई एक एमसीक्यूज रख रहा हूँ, अगर क्लास ऑफ हो जाए तो देख लीजिएगा। मैं एक एमसीक्यूज है, मैंने इसमें से रैंडमली कुछ करवाए आपको। एक और एमसीक्यूज रख रहा हूँ, एमसीक्यू नंबर 5, ठीक है? इस पे लिखा हुआ वी रिटर्न गुड्स नेट वैल्यू 800। जी, आप ये एमसीक्यू सेंड कर ये देंगे मैं फाइल से शेयर कर दूंगा ना जो करवा रहा हूँ, ठीक है? आपने गुड्स रिटर्न किए और उसकी नेट वैल्यू कितनी थी? 800, लेकिन जब हम लाइबिलिटी खत्म करेंगे तो 800 से नहीं होगा, नेट से नहीं होगा, लाइबिलिटी ग्रॉस पे रिकॉर्ड होती है। तो 800 का 17.5% निकालें, क्या है 800 का 17.5%? 140. 140 प्लस 800, 940 से लाइबिलिटी कम होगी, सी आंसर, राइट? दैट्स ऑल Yes, sir. फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।